नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज है 10 सितंबर और 10 सितंबर 2021 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे आज हम उनको डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का करंट अफेयर्स। राजस्थान सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह क्या होगा? अवनी लखेरा। तो राजस्थान की सरकार ने हाल ही में पैरा ओलंपिक में पदक विजेता इनने कौन कौन से वो जीता हुआ है? एक तो स्वर्ण पदक जीता है 10 मीटर की एयर शूटिंग में, और एक 50 मीटर में कौन जीता है? ब्रॉन्ज मेडल। तो इन्हें, ये कहाँ की निवासी है और ये खिलाड़ी राजस्थान की निवासी, इन्हें राजस्थान के बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके लिए कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने किस एप्लीकेशन वेब को लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ई गोपाला नामक वेब एप्लीकेशन हाल ही में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने लॉन्च किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के द्वारा बिम्स्टेक देशों के कृषि विशेषज्ञों की बैठक की मेजबानी की है? हाल ही में किस देश के द्वारा इस बिम्स्टेक के कृषि विशेषज्ञों की बैठक की जाएगी? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? भारत। हाल ही में भारत के द्वारा बिम्स्टेक देशों के जो कृषि विशेषज्ञ रहेंगे उनकी बैठक की जो मेजबानी होगी वह कौन करेगा? भारत करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। चलिए अब हम बिम्स्टेक के बारे में कुछ बिंदुओं को जान लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल या बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। हिंदी में क्या कहेंगे आप इसको? बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीक और आर्थिक सहयोग के लिए पहल। अर्थात जो बंगाल की खाड़ी वाला एरिया है उससे तटे हुए जितने भी देश हैं वह सब इसके क्या है? सदस्य हैं। इसकी स्थापना सन 1997 में की गई थी। कब? 6 जून को। मुख्यालय कहाँ है यहाँ पे? बांग्लादेश की ढाका में इसका मुख्यालय। किसका? बिम्स्टेक का। सदस्य देश कौन कौन से हैं? सबसे स्टार्टिंग में इसमें बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड सदस्य थे। मतलब कुल स्टार्टिंग में कितने कंट्री मेंबर थी इसमें? 4। परंतु बाद में 2016 में इसमें म्यांमार, भूटान, नेपाल को भी शामिल किया है। तो वर्तमान समय में इसमें कुल कंट्री कितनी हुई है? 7। 3 कब ऐड हुई? 2016 में। पाकिस्तान इसका सदस्य नहीं है, ये बात भी आपको इसमें याद रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन। देखिए ये आप मैप देखिए, ये है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। तो इससे सटे हुए जितने भी राष्ट्र हैं या देश हैं वह सब क्या है? बिम्स्टेक के सदस्य हैं। जैसे यहाँ पे आप देखिए नीचे क्या है? श्रीलंका। ये कौन है? इंडिया। यहाँ पर नेपाल है, ये भूटान है, ये बांग्लादेश है, यहाँ पर ये म्यांमार है और यहाँ पर ये क्या है? थाईलैंड। पाकिस्तान इसका सदस्य नहीं है। तो कुल मेंबर ऑफ कंट्री कितने होंगे इसमें? 7। ठीक है, तो मैप के थ्रू भी आप इसको याद रख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि किस मंत्रालय ने प्राण नामक पोर्टल लॉन्च किया है? तो हाल ही में पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने प्राण नामक पोर्टल को लॉन्च किया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। तो ये बात आपको इसमें याद रखना है। चलिए इसके बारे में कुछ और बिंदु जान लेते हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली में 7 सितंबर 2021 को प्राण नामक एक पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल का काम क्या होगा कि वातावरण में जो भी हवा उपस्थित रहेगी उस हवा की स्वच्छता को सुनिश्चित करने का काम यह पोर्टल करेगा कि एयर कितनी अपनी साफ है और कितनी वो गंदी है। तो उसको सुनिश्चित करने का काम
यह पोर्टल करेगा। तो ये बात आपको इसमें याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने एसबीआई के पूर्व अध्यक्ष रजनीश कुमार को अपना आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है? तो हाल ही में आंध्र प्रदेश की जो राज्य सरकार है उसने एसबीआई के जो पूर्व चेयरमैन थे रजनीश कुमार, उन्हें अपने राज्य का आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। चलिए हम इनके बारे में कुछ और बातें जान लेते हैं। सबसे पहले तो आप यही याद रखेंगे कि आंध्र प्रदेश की सरकार ने पूर्व एसबीआई चेयरमैन रजनीश कुमार को अपना आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है। एसबीआई के जो पूर्व चेयरमैन है रजनीश कुमार, इनका आंध्र प्रदेश में आर्थिक सलाहकार के रूप में कार्यकाल कितने वर्षों का रहेगा? 2 वर्षों का। तो 2 वर्ष के लिए यहाँ पर ये इस पद के लिए चुने गए। यदि हम बात करें आंध्र प्रदेश की, तो इसकी राजधानी क्या है? हैदराबाद। और प्रस्तावित कौन सी है? 2024 तक अमरावती। यहाँ के राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? जगन मोहन रेड्डी जी। तो इतनी बात आपको इसमें याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में नेशनल हाईवे पर एयर स्ट्रिप का सफल ट्रायल हुआ है? देखिए यहाँ से 2 प्रश्न बनते हैं। सबसे पहला तो यही रहेगा कि भारत के किस राज्य में के नेशनल हाईवेज पर एयर स्ट्रिप का सफल परीक्षण हुआ है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? राजस्थान। तो इस प्रश्न का उत्तर तो आप याद रखेंगे क्या, कि राजस्थान में हाल ही में क्या हुआ है, जो भारत की वायुसेना है उसने यहाँ पर कुछ फाइटर जेट होते हैं उनको यहाँ पे सफलतापूर्वक नेशनल हाईवे पर क्या किया है, उसकी एयर स्ट्रिप की है। ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन क्या बन सकता है कि ये जो एयर स्ट्रिप हुई है इसका उद्घाटन किसने किया है, मतलब इसको स्टार्ट किसने करवाया है? तो भारत के जो रक्षा मंत्री है, कौन है रक्षा मंत्री का नाम क्या है भारत के? राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह। तो ये बात भी आपको याद रखना है। किस जगह हुई ये एयर स्ट्रिप? राजस्थान में। उद्घाटन किसने किया है? भारत के केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। ठीक है। तो चलिए इसके बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम जान लेते हैं। वायुसेना ने राजस्थान के बाड़मेर से बालाकोट तक के नेशनल हाईवे पर फाइटर जेट की एयर स्ट्रिप का सफल परीक्षण पूरा किया है, या उसका ट्रायल क्या किया, कंप्लीट किया है। और इसका उद्घाटन किसने किया है? राजनाथ सिंह जी ने। ये कौन है? हमारे केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं। इस ट्रायल में फाइटर जेट के रूप में हरक्यूलस, सुखोई एवं जगुआर ने भाग लिया। मतलब 3 फाइटर जेटों ने इस ट्रायल को कंप्लीट किया है यहाँ पे। ठीक है। भारत में ऐसी कुल 25 इमरजेंसी एयर स्ट्रिप बनाई जा रही है, जिनमें से 12 को अभी सार्वजनिक किया है, मतलब इनको ओपन कर दिया है कि इनको हम स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन शेष जो 13 हैं, इन एयर स्ट्रिप को सीक्रेट करके रखा हुआ है, जिससे कि दुश्मन को पता ना चले और हमारे पास एयर स्ट्रिप भी रहे। जब भी युद्ध की स्थिति बनती है तो हम इनको उस समय यूज़ कर सकें। तो उस पर्पज से इसको सीक्रेट किया और इनको क्या किया है, सार्वजनिक किया और सभी को इसको बता दिया है। तो इससे संदर्भ में हमें इतनी बातें याद रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके लिए कि G20 के लिए भारत के शेरपा के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पीयूष गोयल जी को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा कि G20 के लिए भारत के शेरपा के रूप में पीयूष गोयल जी को नियुक्त किया गया है। चलिए इनके बारे में हम कुछ और बातें जान लेते हैं। सबसे पहले तो हमें यही बात याद रखना है कि पीयूष गोयल जी कौन से मंत्री हैं। तो वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। इनको G20 के लिए भारत का शेरपा नियुक्त किया है। और कब के लिए किया है? जब भारत में 1 दिसंबर 2022 से G20 की अध्यक्षता करेगा, तो उस समय ये भारत के कौन होंगे? शेरपा होंगे या अध्यक्षकर्ता होंगे। और साथ ही साथ में 2023 में भारत पहली बार G20 लीडर समिट का भी क्या करेगा? आयोजन करेगा। तो उस समय भी ये भारत के कौन होंगे? अध्यक्षता करेंगे या उसकी लीडरशिप करेंगे। तो उनके लिए उनको अभी से क्या कर लिया है? चुनाव इनका कर लिया है।
यदि हम बात करें G20 ग्रुप की, तो यह विश्व के 20 देशों के वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंकों के गवर्नरों का समूह है। मतलब कुल मिला के अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए इसको स्टार्ट किया गया था। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? 1919 में, 1999 में। और इसमें सदस्य देश कितने हैं? 19 तो इसमें कंट्रियां हैं और एक कौन है? यूरोपियन संघ। इसके अंतर्गत 28 देश आते हैं। ठीक है, तो कुल कंट्री कितनी है? 20। 19 उसमें से देश हैं और एक क्या है उसमें? यूरोपियन संघ। ठीक है, G20 शिखर सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता कौन करेगा? इटली इसको होस्ट करवाएगा। 2022 की कौन करेगा? भारत करेगा। और 2023 में जो लीडरशिप वाला समिट होगा उसको कौन ऑर्गेनाइज करवाएगा? भारत ही करवाएगा। चलिए हम इसमें अब जानते हैं कि ऐसे कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो कि G20 के अंतर्गत पढ़ी व लिखी जाती है। देखिए, G20 के अंतर्गत सबसे पहले आता है अर्जेंटीना, फिर यूनाइटेड किंगडम, ब्राज़ील, कनाडा, USA, इटली, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, जापान, मैक्सिको, सऊदी अरब, यूरोपियन यूनियन। देखो ये लिखा है, ये एकमात्र यूनियन है, बाकी सब 19 क्या है? कंट्रियाँ हैं। तुर्की, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, रसिया, चाइना और लास्ट में क्या होगा? इंडिया। तो इस 20 में से तो 19 तो क्या हो गई हमारी कंट्रियाँ, और एक ये क्या हो गया हमारा? यूरोपियन संघ। तो ये बात आपको इसमें याद रखना है और इन सभी कंट्रियों के इसमें आपको नाम भी याद रखने हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन। अगला प्रश्न है आपके लिए कि भारत सरकार और एशियाई डेवलपमेंट बैंक, इस एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में जल की पूर्ति के बुनियादी ढांचे को मजबूत या विकसित करने के लिए 112 मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किया है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा भाई क्या होगा? झारखंड। तो हाल ही में भारत सरकार और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने झारखंड राज्य में जल की पूर्ति के लिए, किसकी पूर्ति के लिए? जल की पूर्ति के लिए 112 मिलियन डॉलर का क्या लिया है? ऋण पर हस्ताक्षर किया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। चलिए हम बात करते हैं कल के करंट अफेयर्स का उत्तर। कल मैंने आपसे पूछा था कि हाल ही में किसने विद्यांजलि 2.0 एवं निष्ठा 3.0 पोर्टल लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर डी। शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षकों के लिए विद्यांजलि 2.0 एवं निष्ठा 3.0 पोर्टल ऐप लॉन्च किया है। तो ये बात भी आपको इसमें याद रखना है। चलिए अब हम बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स का प्रश्न है। आपके लिए आज का प्रश्न है कि हाल ही में राजस्थान सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर निम्न में से किसे नियुक्त किया है? तो आंसर जो भी आप करेंगे वह आप कमेंट करके बता सकते हैं। और हम मिलते हैं ऐसे ही करंट अफेयर्स की वीडियो में। और इस वीडियो का जो कंप्लीट पीडीएफ रहेगा वह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर जो टेलीग्राम ग्रुप होता है उस पर आपको इसको दे दिया जाएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम करंट अफेयर्स की एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।